आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का। फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट, हमने रैशनल नंबर को फाइंड करना है। फाइंड रैशनल नंबर पी एंड क्यू, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है ना, हमने इसमें से पी और क्यू वैल्यू को डिफाइंड करना है सच दैट, इस तरीके से कि हमारे पास क्या है 8 माइनस 3/2 ओवर 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर 2 के इक्वल है। यानी कि हमने करना ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको कन्वर्ट कर देना है इस राइट साइड के एक्सप्रेशन के साथ। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। जो √2 के साथ वैल्यू होगी वो किसकी होगी, क्यू की होगी, और जो विदाउट √2 में होगा वो वैल्यू किसकी होगी, पी की होगी। और हमारा मेन क्वेश्चन है भी यही कि हमने पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सवाल को एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। 8 माइनस 3/2 ओवर 4 प्लस 3/2, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक्सरसाइज 1.2 के स्टार्ट में कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और डिनोमीटर के अंदर क्या आ जाए, सर्ड आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाए, तो हमने इसको खत्म करना होता है बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि रैशनलाइजेशन से हमने इसको खत्म करेंगे। 4 प्लस √3 इसको रेसिप्रोकल करके, मतलब 4 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 3/2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप मेरा लेक्चर 1.2 वाला का क्वेश्चन नंबर 1 वाला एक दफ़ा देख लीजिएगा, लिस्ट पे आपको मिल जाएगा वो। और p प्लस Q/2 को हम एज इट इज चलाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको जिस तरह करते हैं, इस 8 माइनस 3/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 माइनस 3/2 के साथ ओवर। अब अगर मैं इस 4 को नाम दे दूं a का और 3 प्लस √2 को नाम दे दूं b का, इस तरीके से 4 को a का और 3/2 को मैंने नाम दे दिया b का, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3/2 का होल का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू p प्लस Q/2। तो अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर इस 8 को ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3/2 के साथ। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 8 4 32 प्लस माइनस माइनस 8 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो देखिए क्या आंसर आता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो इसका आंसर आता है 8 3 से 24/2। ये दोनों से होकर मल्टीप्लाई। अब इसकी बारी माइनस 3/2 की को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 3/2 को 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 4 से 12/2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3/2 को 3/2 से करेंगे, बेसिकली क्या आ गया, 3/2 का स्क्वायर। दोनों सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर बन जाता है, इज इक्वल टू p प्लस Q/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, √2 को √2 के साथ प्लस माइनस करेंगे, बाकी वैल्यूज देखते हैं क्या बचती है हमारे पास। 32 एज इट इज लिख देंगे क्योंकि अभी आगे इसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। अब देखिए माइनस 24 और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, किसका साइन आ गया, साइन बड़ी वैल्यू को माइनस का, माइनस 12 में 24 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 36/2 आ गया हमारे पास। और ये प्लस यहाँ से इसको ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 9 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इज इक्वल टू p प्लस Q/2। तो 32 माइनस 36/2 प्लस 9 2 18 इज इक्वल टू p प्लस Q/2। अब 32 और 18 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों होल नंबर है हमारे पास। 32 में हमने क्या करना है, 18 को ऐड कर देना है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 50। 50 माइनस 36/2 इज इक्वल टू p प्लस Q/2। अब आप इनमें कंपेयर करें, कंपेयर करने के बाद देखें दोनों हमारे पास सेम सिनेरियो भी आ गया। बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करें, ये p 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है और q माइनस 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या आ गई, 50, और q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 36। क्यों, दोनों इस फॉर्म में आ गए, तो ये इसका आंसर आ गया। p और q की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। ठीक है,
अब देखते हैं, इसको आप एक दफ़ा नोट कर लें, देख लीजिएगा, ये मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दे तो। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 जी। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है सिंप्लीफाई करना, वही रूल्स हैं जो हम सीखते आए हैं। 25 और 25 को शॉर्ट करें क्या होता है, 5 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243। यहाँ पे 243 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 8 से 24, 3 1 से 3, देन 3 2 से 6, 3 7 से 21, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 आ गई, और होल टू द पावर 3 और 5 है, ओवर 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 और होल टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 आ गया। 8 होता है 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 4/3, ठीक है। यानी कि हर वैल्यू को शॉर्ट कर ले, जितना शॉर्ट हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3/5 ओवर 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5/4 और मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब कटिंग करेंगे पावर्स में, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया, 5 टू की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3 ओवर 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बेसिस सेम है, 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 को 125 भी लिख सकते हैं हम। या अगर आप एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए, प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m है, यानी कि जब बेसिस डिफरेंट पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, a b टू द पावर m, एक में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी देखें ऐसे ही 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इन दोनों की बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकता हूँ मैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 3, ठीक है। और नीचे अभी बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वो बेसिक रूल ही चल रहा है जो हमारा चलता आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना, 15 टू द पावर 3 ओवर 2 टू द पावर 9। तो 15 टू द पावर 13 क्या होता है, 3375 ओवर 2 टू द पावर 9 दैट इज इक्वल टू 512, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। अगर आपको ये चीज़ प्रॉपर्टी समझ नहीं ना आई, आप 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 125 भी लिख लें, और 3 की पावर 3 27 लिख लें, फिर 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट सोल्व हुआ। अब मूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 2 की पावर 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 ब्रैकेट स्टार्ट 3 टू द पावर 2x माइनस 1, ठीक हो गया। अब हमने करना है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 भी आसान सा है, इसको भी कर लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम इसको करते हैं पहले। हर वैल्यू को शॉर्ट करके 54, यहाँ पे 54 का पहले एलसीएम ले लें आप, 54 का एलसीएम ले लें, 2 2 जा 4 2 7 जा, देन 3 के टेबल पे होगा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी फैक्टर्स इसके बना सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3, ये इसके फैक्टर बन गए, 3 का एक पेयर, बाकी 2 का एक पेयर मल्टीप्लाई बाय। अब 27 को कैसे लिखना है, ये तरतीब है। 27 क्या बनता है, 3 2 का क्यूब और होल टू द पावर 2x ये थी, और ये जो क्यूब रूट है इसको मैं अगर मैं पावर में लिख दूं और इसकी पूरे की पावर 1/3, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकता हूँ उसको मैं, और नीचे आ जाए 9 9 क्या बनता है, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 प्लस 216 का यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं 216। तो क्या होता है 216, 2 1 से 2 0 2 8 16, देन 2 5 2 4 2 2 2 7, 3 आ गया, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये इसका आ गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय
3 का क्यूब, ये इसका आ गया। और 3 एक प्राइम नंबर है, इसके मजीद नहीं बनते, तो उसको भी अगर मैं ओपन ही करके लिख दूँ 3 की पावर 2x पावर 2x माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को अब हमने ओपन कर देना है। 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई बाय 1/3 सॉरी, और ओवर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये कटिंग होती है, 2 1 3 1 3 3 2 6, तो अब क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2 1 जा 2 और 7 x आ गया, ओवर नीचे क्या बचा हमारे पास, अब कॉमन देख लें नीचे, 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x है, थ्री की पावर 2x, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x है, ये कॉमन आ रहा है, और 3 टू द पावर, अच्छा पहले ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ ज़रा, फिर कॉमन ज़रा आपको ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ना माइनस आ रहा है। 3 की पावर 2x प्लस 2 ये आ गया, प्लस ये भी 3 और ये भी 3, दोनों की बेसिस से पावर को ऐड कर दें, 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x, और ये देखें ये क्या है, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 प्लस n, ये चीज़ समझाना था मैंने आपको कि पावर 2 में आ गई। अब हम कॉमन लेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कॉमन लेना पहले की निस्बत, तो क्या आ गया, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, अब दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2x प्लस 3 आ गया, ओवर दोनों में कॉमन लें, अब कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x और प्लस 2, ये पूरा कॉमन आ गया, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, पहली पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो 1 बचा, और प्लस 2 का क्यूब, तो अब हमारे पास क्या आगे वैल्यूज आ गई, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये भी 3 बेस है, ये भी 3, दोनों डिवाइड हो रही है, जब बेसिस सेम और डिवाइड हो रही है तो वो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है, माइनस कर देते हैं, 2x माइनस 2, यानी कि ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू थी ऊपर आके माइनस हो गई, ओवर नीचे क्या हमारे पास रहा, 1 प्लस 2 की पावर 3 8, तो अब नीचे मजीद करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये प्लस 2x इस माइनस 2x से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर, अब ये 3 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 9, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 3 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओवर 9, 6 ओवर 9 दैट इज इक्वल टू 6 ओवर 9 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 ओवर 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मूव करते हैं, इसको आप ज़रा एक दफ़ा नोट कर लें, अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब, पार्ट नंबर 3 नीचे कर लेते हैं इसके, पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 216 टू द पावर 2 ओवर 3। अच्छा ये क्वेश्चन ना पुरानी बुक में भी था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 25
ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 ओवर 0.04 टू द पावर -3/2 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं, या किस तरीके से सॉल्व होगा। अब 216 का एलसीएम लेंगे। अब हमने 216 का अभी ऊपर ही एलसीएम लिया है, यहाँ पे 216 का ये लिया हुआ, ये भी 216 का एलसीएम लिया हुआ हमने। तो क्या आया था इसका 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं, लेंगे तो वही आएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। मैं हर वैल्यू को शॉर्ट करूँगा जितना शॉर्ट कर सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 25 करता है 5 का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1/2 ओवर। यहाँ पे डेसिमल पहले ख़त्म कर लेते हैं हम। डेसिमल ख़त्म कर 0.04 हो तो 4/100 आ जाएगा। हमें पता है डेसिमल की जगह पे 1 आया था, बाकी आगे जितनी वैल्यू जितने 0 होल टू द पावर -3/2। और इस स्क्वायर रूट को हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को होल पावर 1/2 में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 ओवर ये 4 1 4 425 100 आ गया, तो 1/25 होल टू द पावर -3/2। अभी ब्रैकेट तब तक नहीं ओपन करनी हमने जब तक अंदर वाले मामला ब्रैकेट के अंदर सॉल्व ना कर लें। तो अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये 2 से कैंसिल हो गया 5 टू द पावर 1 ओवर। अच्छा, पावर 1 की पावर क्या आ गया हमारे पास -3/2 ओवर नीचे हमारे पास 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर भी क्या आ गई -3/2 आ गई। ये 2 से कैंसिल हो गया और होल की पावर 1/2 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, ये 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब 1 की पावर -3/2 आई ओवर ये 5 की पावर -3 रह गई, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया और होल की पावर 1/2। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना दो और इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो, तो पावर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज ओवर ये 5 ऊपर आके 5 का क्यूब ओवर 1 की पावर 3/2। अब 1 की पावर 3/2 का मतलब क्या 1 ही होता है, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए वो 1 ही रहता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 का क्यूब रह गया जस्ट होल टू द पावर 1/2। अब ये 5 इसके एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर रह जाएगा, ये कि खत्म हो गया होल टू द पावर 1/2। अब तीनों की बेसिस डिफरेंट है तो 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, तीनों की बेसिस डिफरेंट है हमारे पास। जब बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो, पावर तीनों की सेम है, तो क्या हो जाती है वो, तो वो उसको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 3 6/5 की पावर 1 यही होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये लॉन्ग के लिए बनता है क्वेश्चन, और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको लिए बता दूंगा। इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट करने से पहले पार्ट नंबर 4 करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। ए का फार्मूला मैं लिख देता हूँ जरा, एक मिनट। फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं किसमें, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब में। यानी कि अगर हमारे पास ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो तो हम उसको इस ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब में क्लोज कर सकते हैं फार्मूले को। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 4 पर आते हैं, देखते हैं पार्ट नंबर 4 क्या कहता है।
पार्ट नंबर 4 ये फॉर्मूला अगर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो पार्ट नंबर 4 कुछ भी नहीं है, वरना अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें इसको मल्टीप्लाई करना, इसकी पावर सी डी हमसे डील नहीं होगी। ए का क्यू ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, आपने यहाँ से इसको ए और बी को नोट करना है। ठीक है, हमने नाम दे दिया, हमारे पास ये क्या है, ए क्या है 1/3 और बी क्या है 2/3, आपने बस इसको नोट कर लेना है। अब ए क्या है हमारे पास, ए है 1/3 प्लस बी क्या है 2/3, ए क्या है 1/3 बी क्या है 2/3। अब इसके मुताबिक ये आपने करना है, हमारे पास ए प्लस बी आ गया, ये ए प्लस बी, ए प्लस बी आगे क्या आता है, ए प्लस बी के बाद क्या आता है ए का स्केयर, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 1/3 और उसका स्केयर हो जाएगा ए का स्केयर माइनस ए बी, ए क्या है हमारे पास ए की पावर 1/3 और बी क्या है हमारे पास बी की पावर 2/3 प्लस बी का स्केयर क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास बी की पावर 2/3 और उसका स्केयर। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दो, बस ये बात समझ में आई, ये बात समझनी है आपने और आपका काम खत्म। बस ये चीज़ ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही इसका स्टेप है। देखिए ना, हमने ए क्या कहा है, ए के पावर 1/3 को ए कहा है, बी के पावर 2/3 को बी कहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ए का स्केयर बन गया माइनस ए बी प्लस ये बी का स्केयर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को जब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, जब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब में, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारे पास ए का स्केयर ए बी प्लस ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर आ जाए तो उसको ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब पे हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब, तो यहाँ से ओपन कर देते हैं, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, तो ए बच गया प्लस ये खत्म हो गया, तो ए प्लस बी का स्केयर, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और ये फार्मूले पे बेस करता था और हमने इसको कर लिया। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हुई। अब आपने आप क्या करना है, आपने इनकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। इसकी एग्जाम्पल जो बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बनती है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 सॉल्व करनी है आपने खुद से, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है। 7 के बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 8 करनी है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आपने इसको सॉल्व करनी है। अगर नहीं होगी तो आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए ये सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह।